चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से आइए ऊंची आवाज से परमेश्वर यहाँ पर है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। गवाही के रूप में एक साथ गाएं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, शत्रुओं के सामने मेलों भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मार्ग है। शत्रुओं के सामने मेरे भी चाहता है। प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया मेरा मार्ग है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, से बरोरे मला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उभर भी रहा है। सिर पर वो तेज बना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सर्वदा प्रभु के घर में घरों आने वालों में
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया
सबसे पहले मत्ती की पुस्तक और उसका 21 अध्याय हम उसे पढ़ें। 1 पद से लेकर हम 10 पद तक पढ़ेंगे और चारों सुसमाचार में ये बातें पाई जाती हैं और हम इसे पढ़ें और परमेश्वर का वचन हम सीखें। जब तक आप परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं रखेंगे, आप बंधुआई में ही पड़े रहेंगे, बंधन में ही पड़े रहेंगे, दासत्व के जुए में ही पड़े रहेंगे। परंतु परमेश्वर के वचन को पढ़ना, समझना, विश्वास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। हम परमेश्वर से लड़ाई करके कुछ चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सॉरी, अगर आपके अंदर शैतान ने ये बातें डाल दी हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा, परंतु जो कुछ आपके पास है वो भी चला जाएगा। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखें। पहले मत्ती रची सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वे उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील से नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। जब 4 लोग एक ही सी बातें कहते हैं तो ये सत्य है। इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य है। पिलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? क्या है सत्य? अगर आपसे कोई पूछे तो सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर का वचन है। 4 लोग अगर अलग अलग दिशाओं में रहते हैं, अलग अलग स्थानों में रहते हैं, और अगर वो एक सी भी बातें कहें तो इस बात को प्रकाश डालने वाला, भेदों को खोलने वाला सिवाय एक ही हो सकता है, और वो है स्वयं परमेश्वर जिसने ये वचन को लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर जो है उसके पुत्र यीशु मसीह विजयी, लिखा है विजयी प्रवेश
अब अपने आप को उसने प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आइए मत्ती 21 और उसके 5वें पद को हम पढ़ेंगे। बाइबल में ये भविष्यवाणी है, जकरिया 9:9 की भविष्यवाणी, ये 15वीं भविष्यवाणी है जो नए नियम में पूरी हुई है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के वचन जो पूरे हो चुके हैं, ये 14 ये 14वीं भविष्यवाणी है जो जकरिया में, यशायाह में, ये सब भविष्यवक्ता थे, छोटे और बड़े दोनों भविष्यवक्ता थे, और ये भविष्यवाणी पूरी हुई है। अगर हम जकरिया के आगे 10, 11, 12 पढ़ेंगे तो अभी वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है, पर वो भविष्यवाणी पूरी होगी। सो बाइबल को क्यों इतना आदर देना चाहिए, क्यों बाइबल इतना पढ़ना चाहिए, और बाइबल इतना क्यों सुनना चाहिए? इसलिए कि बाइबल भविष्यवाणी की पुस्तक है। बाइबल मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, समझदार बनाती है, ज्ञानवान बनाती है, उसकी आत्मिक आंखों को खोलती है, उसके समझ को खोलती है, उसके मन की आंखों को ज्योतिमय बनाती है। आपकी दृष्टि में बुद्धिमान कौन है, ज्ञानवान कौन है? कौन है बुद्धिमान, कौन है ज्ञानवान? जो इस संसार की डिग्रियां लेके बैठे हैं, आप बैठ जाइए। जो संसार की डिग्रियां लेकर बैठे हैं, जो बहुत सारी 26 भाषाएं बोलते हैं। हम किसी चीज़ से विरोध हम नहीं करते हैं। आप 50 भाषा बोलें, दुनिया में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, परंतु हर भाषा बहुत अपवित्र है। परंतु क्या आप स्वर्गीय भाषा बोलते हैं? क्या परमेश्वर की भाषा आपके पास है? अगर परमेश्वर की भाषा आप नहीं बोलते हैं तो परमेश्वर तो आपको नहीं जानता है, आप तो परमेश्वर से कभी बात ही नहीं करते हैं। तो मेरा ये कहना नहीं है कि हमें नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर को तो हर भाषा आती है, अपने समय पर वो हर भाषाओं का उपयोग कर लेता है। तो जरूरी नहीं है। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। कौन है बुद्धिमान? कौन है इस पृथ्वी में बुद्धिमान? कौन है बुद्धिमान? जो संसार की डिग्रियां लेती हैं, MBBS, ये तो संसार की दृष्टि में है ऐसे बुद्धिमान। परंतु परमेश्वर ने संसार की बुद्धि को मूर्खता बना दिया, और जो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है वो परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमानी है। सीधा सिंपल अगर आप बाइबल पढ़ें तो बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान वो मनुष्य होते हैं जो बुराई से हट जाते हैं। है जकरिया की पुस्तक आप निकालें, ये पुराने नियम में जकरिया ने भविष्यवाणी की, और मत्ती 21 और उसमें चारों सुसमाचार में ये भविष्यवाणी, 14वीं भविष्यवाणी नए नियम में परमेश्वर की ये पूरी हुई। आइए हम पढ़े जकरिया उसका 9 और 9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ। बस आपने देखा, जकरिया की बातें मत्ती में पूरी हुई हैं। आप जकरिया है ना 9 का 1 से पढ़ेंगे, हम 1 से 8 पद तक। हदरात देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है। हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सीदोन की ओर वे बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटो रखा है। देखो परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न रहेगा और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे, इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। ये भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है, पर ये भविष्यवाणी पूरी होगी। पर 9 पद की भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है कि यीशु मसीह यरूशलेम में राजा, विजयी राजा के रूप में उसने प्रवेश किया, और जैसे जकरिया ने कहा आप पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बिल्कुल वैसे ही उसमें आया। हालेलुया। हम कंप्लीट करें, 10 से 17 भी पढ़ेंगे। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम में घोड़ों को नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा।
वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाखमधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहिए, ये भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं होगी, पर ये भविष्यवाणी पूरी होगी। ये जिन जिन लोगों के विषय में यहाँ पर बात की गई है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि बाइबल इतिहास के विषय में बताती है। यीशु मसीह का क्रूस और यरूशलेम में उसका विजयी राजा के रूप में प्रवेश, ये इतिहास भी गवाह है। इतिहास इस बात की साक्षी रखती है। परमेश्वर का वचन आप 3 प्रकार से लेते हैं, पर आप में से बहुतेरे लोग परमेश्वर के वचन को केवल शारीरिक रीति से लेते हैं। इसलिए वो, क्योंकि शरीर का इंसान शरीर की बातों पर ही ध्यान लगाता है, पर आत्मिक परमेश्वर का वचन आत्मिक रीति से बातचीत करता है। इस समय है, अनुग्रह है। इस अनुग्रह के समय में आओ अपने आप को बदल डालें। तेरे कार्य अद्भुत है प्रभु, जिसने साधारण पानी को दाखरस में बदल दिया। मेरा परमेश्वर साधारण लोगों को अपने राजमहल में बैठाना, उसके कार्य अद्भुत है प्रभु। 4 सत्य हम धीरे धीरे देखेंगे, बैठेंगे। हाँ, पद 9 को। हाँ, हे सियोन, हाँ, बहुत ही मगन हो। हाँ, हे यरूशलेम, जय जयकार कर। हाँ, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। बाइबल कहती है वो धर्मी है। इस्राएल के राजा के विषय में 4 सत्य, उसमें सबसे पहला सत्य है कि वो धर्मी। हम 9 पद में ही रहेंगे। आइए, जो आपका राजा है, जब आप प्रार्थना में कहते हैं ना राजा शब्द, पर राजा, आइए देखें कि हमारा राजा कैसा है, इस्राएल का राजा कैसा है। बाइबल कहती है वो धर्मी है। अभी हम 40 दिन में सीख रहे हैं अपने यीशु मसीह के बारे में। धर्मी है, वो धर्म के काम करता। लिखा है जो परमेश्वर से जन्मा है वो धर्म की बातें बोलता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो धर्म के काम करता है और वो पाप नहीं करता। पाप का मतलब मैं आपको सिखा रही हूँ कि विरोध नहीं करना। यीशु मसीह ने अपने पिता का कभी विरोध नहीं किया। जब वो दुख का प्याला उसके सामने रखा गया तो उसने कहा, हे पिता, अगर तू चाहे तो। तूने अपने राजा को पहचाना जो राज्य करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हमारे इस्राएल के राजा के विषय में पहला सत्य धर्मी है। यीशु मसीह के मुंह से कभी छल और कपट की बात नहीं निकली। यीशु मसीह ने धर्म की बातें बोली, पवित्रता की बातें। उसके मुख में से वो गाली सुनकर कभी किसी को उसने गाली नहीं दी। धमकी सुनकर कभी उसने किसी को धमकी नहीं दी। ओ मेरा प्रभु, ओ देख सियोन, तू बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, बहुत ही मगन हो, क्योंकि देख तेरा परमेश्वर, ओ तेरा राजा जो तुझ पर राज्य करने के लिए, जब उसका राज्य आ जाएगा ना तो वो तुझे सारे दुखों से छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं है, सबसे पहले और सबसे पीछे तसल्ली केवल वही देता है। कोई नहीं, आपकी ना पत्नी ना आपका पति, ये धन, ये दौलत, ये जमीन, ये जायदाद, बड़ी बड़ी कल्पनाएं जो तुम कर रहे हो ना, यही चीजें तुम्हारे जीवन, तुम्हारे गले का फंदा बन जाएंगी। ये नौकरियां तुम्हारे फंदा बनने पर है। परंतु हमारा इस्राएल का राजा, हमारा राजाओं के राजा का पहला सत्य वो धर्मी है।
हालेलुया। हम बैठेंगे, हम पढ़ते जाएं, हम 9 पद में रहेंगे। हाँ, धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उसके पास उद्धार है। बोलो, उसके पास उद्धार है। दूसरा सत्य क्या है? उसके पास उद्धार है। बाइबल कहती है वो न्याय प्रिय है, उद्धार है। मत्ती 1:21 में क्या लिखा है? वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जल्दी से निकालें, मत्ती 1:21 पढ़ें। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। उद्धार किसके पास है? इस्राएल का राजा जो सियोन की बेटी से कहता है, अब तू बहुत ही आनंदित हो, बहुत ही मगन हो, क्योंकि लोग पाप के कारण इतने परेशान हो गए थे कि वो प्रभु से अलग हो गए। क्यों मनुष्य परमेश्वर को ढूंढ रहा है? क्योंकि पता, जब आदम ने पाप किया ना, तो हमारे अंदर एक जगह खाली हो गई। अब वो खाली स्थान आप किसी चीज से नहीं भर सकते हैं, किसी चीज से नहीं भर सकते हैं, है ना? कोई भी दूसरी चीज से आप भरने की कोशिश करेंगे, वो चीज वहां स्थायी, बोलते फिट नहीं हो सकती, सही वर्ड है, वो फिट नहीं हो सकती। जो निकला है उसी को आना पड़ेगा फिलिस्तीन को भरने के लिए। प्रभु निकला है, प्रभु की आत्मा निकली है, प्रभु की उपस्थिति निकली है, तो उसको धन पूर्ति नहीं कर सकता। वृक्ष वहां थोड़ी ना आ जाएगा, चट्टान वहां थोड़ी ना आएगा, पानी थोड़ी ना वहां आ जाएगा, कोई मनुष्य थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा निकली, प्रभु की उपस्थिति निकली, इसलिए आज मनुष्य खाली है। थैंक गॉड परमेश्वर का। हे सियोन की बेटियों, मगन हो, जय जयकार करो, क्योंकि तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आता है। कि बेटियां उसके इंतजार में थी, कोई तो हमारा उद्धार करेगा, कोई तो हमारी खाली जगह को भरेगा, कोई तो हमें। तब उसने कहा, हे सियोन तू मगन हो, हे सियोन तू वो देख तेरा राजा। हालेलुया। तू बड़ा जय जयकार कर, तू बड़ी आनंदित हो कि तेरा ये सत्य है हमारा, कि हमारा परमेश्वर धर्मी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो जो धर्मी है वही मुझे धर्मी बना सकता है, वही मुझे धर्म का काम करना सिखा सकता है, वही मुझे सही देखना, सही बोलना सिखाएगा, वही मुझे सही सुनना सिखाएगा, वही मेरे हाथों को सही काम करना सिखाएगा, वही मेरे पैर को सही स्थान में खड़ा करेगा। और आप सही स्थान में आ रहे हैं, आप सही बोलने के लिए सीखने के लिए आ रहे हैं, सही देखने के लिए सीखने के लिए आ रहे हैं, सही बोलने के लिए आप सीखने के लिए आ रहे हैं। हमारे राजा की सबसे पहली विशेषता, वो धर्मी है और वो उद्धार करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हम पापी नहीं हैं, हालेलुया, हम धर्मी बनाए गए हैं, क्योंकि इस्राएल में मेरा परमेश्वर, मंदिर में मेरा परमेश्वर, यरूशलेम में मेरा परमेश्वर, मेरी आत्मा, मेरा हृदय, मेरा शरीर यरूशलेम है। और हम बाट जोने वालों के अंदर मेरे राजा का पहला सत्य, वो धर्मी है। दूसरा, वो उद्धार करने में अपने लोगों का, हम पाप से छुड़ाए गए हैं, पाप की बातों से छुड़ाए गए हैं, पाप के स्वभाव से छुड़ाए गए हैं। हमारे बच्चे धर्मी बच्चों को आपने जन्म दिया है, हमारे बच्चे बचपन से धर्मी हैं। अब इनके अंदर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये दूसरा सत्य है कि वो उद्धार करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। 9 पद में हम रहेंगे, बैठेंगे हम। वो दीन है, वो दीन है, विनम्र है वो। हालेलुया। तीसरा सत्य, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, दीन है, नम्र है, विनम्र है। क्या आप विनम्र हैं? आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे अंदर है। विनम्रता, नम्रता का मतलब ये नहीं है, हम हमेशा आपको सिखाते हैं। कई लोग बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। आप कैसे पता चलेगा कि आप नम्र हैं? कैसे? हमारे इस्राएल के राजा के विषय में तीसरा सत्य यह है कि वो नम्र और दीन है, विनम्र परमेश्वर है। आइए हम देखें मत्ती उसके 11 अध्याय में, 11 उनका उसके 29 में देखो क्या लिखा हुआ है। मत्ती 11:29,
हाँ जी। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो हाँ। और मुझसे सीखो, हाँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, हाँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हाँ, हालेलुया। मुझसे सीखो, क्या लिखा है? हमें अपने राजा से सीखना है, हमें अपने प्रभु से सीखना है, एक दूसरे मनुष्य से नहीं सीखना है। हालेलुया। तो विनम्रता ये नहीं है सॉफ्ट बोलना, धीरे बोलना, पर विनम्रता सही बोलना है, सच बोलना है। आपको सच बोलना है, आपको सच बोलना है। सफेद को सफेद और काले को काला आपको कहना है। आपको नम्र और विनम्रता का अर्थ ये भी होता है कि किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करना। परमेश्वर का तो विरोध बिल्कुल नहीं करना, परमेश्वर के वचन का विरोध बिल्कुल भी नहीं करना। अगर मेरे प्रभु ने मना किया है ना, ये नहीं करना है, तो हमें नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो हम नम्र नहीं हैं, हम विनम्र नहीं हैं। हम उनकी बातों को जब नहीं सुनते हैं, हम अपने से बड़ों की बातों को नहीं सुनते हैं, तो ये विनम्रता नहीं है, ये आदर नहीं है, ये सम्मान नहीं है। आज चर्च में जो प्रभु ढूंढ रहा है, वो संख्या थोड़ी ना देख रहा है। प्रभु ऐसे पुरुष, ऐसे स्त्रियों को नहीं देख रहा है, ऐसे जवानों के उन चीज़ों को नहीं देखता है। मेरे परमेश्वर को आप क्या पहन कर आते हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, आपकी आँख भूरी है, काली है, आपने कौन से कलर की लिपस्टिक लगाई है, कौन से नखून पॉलिश आपने लगाया है, कितने ऊंची एड़ी के तुमने पहन रखे हैं, तुम शिक्षक हो, ऑफिसर हो, मैनेजर हो, तुम कहाँ हो, तुम्हारे पास किस किस का सिटीजन है, कितने प्रकार की गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पास। परमेश्वर कुछ भी नहीं देखता है, कुछ नहीं देखता है। आपके ये ताल मोल के जो शब्द तुम घुमा फिरा के प्रार्थनाओं में बोलते हो ना, प्रभु कुछ भी नहीं देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? परमेश्वर आपके अंदर के समर्पण को देखता है, आपके विश्वास को देखता है, आपकी भूख को देखता है, आपकी प्यास को देखता है, आपकी विनम्रता को देखता है, आपकी दीनता को देखता है। मुझसे सीखो। इस्राएल में जब परमेश्वर राजा के रूप में प्रवेश किए, तो उस राजा का पहला सत्य ये है कि वो धर्मी है, वो न्याय प्रिय है, वो न्यायी है। मैं अभी 40 दिन में हम सिखा रहे हैं, वो न्याय है कि वो उसने अपने वचन में लिख दिया कि पाप की सजा तो मौत है। पाप की सजा ये है, जो श्रापित है वो काट पर लटकाया जाएगा। तो केवल उसने मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। आज जो संसार में विधि है, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, आज ऐसे ही है। पर मेरे प्रभु न्याय प्रिय है। उसने जो विधि बनाई, जो उसने नियम बनाया, जब उसने अपने पुत्र के ऊपर पाप उसको कह दिया, मेरे प्रियो, जब उसने अपने पुत्र के ऊपर मनुष्य जाति के पाप को उसने लाद दिया, तो वो खुद ही अपने पुत्र का न्याय कर दिया, उसे काट पर लटका दिया, उसको सजा मिली मौत की। मेरे प्रभु ने जो विधि बनाई, उस विधि को मेरे प्रभु ने पूरा भी किया। मेरा प्रभु न्यायी है, अपने लिए भी न्यायी है। उसने अपने वचन को छोड़ किसी बात में उसे महिमा नहीं दी। ऐसे प्रभु के पीछे कौन नहीं चलेगा? मुझसे सीखो, मैं कितना नम्र हूँ, मैं कितना दीन हूँ, मैं कितना नम्र हूँ, मैं कितना धर्मी हूँ, मैं शुद्ध परमेश्वर हूँ, मैं न्याय प्रिय। 4 सत्य हैं हमारे परमेश्वर के विषय में। अगर ये 4 सत्य हम जान जाएं, बाइबल तो कहती है उनके तो परमेश्वर ऐसे हैं, इसलिए उनकी उपासना करने वाले भी वैसे हैं। और मैंने जब भजन संहिता की पुस्तक में पढ़ा, तो पहली बार कहा, ओ मेरा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, मेरा परमेश्वर तो जीवित है, वो तो धर्मी है, वो तो सत्य है, वो तो न्याय प्रिय है, वो तो विनम्र है, तो मैं भी वैसी ही होंगी जैसा मेरा परमेश्वर। आपको सीखना है, पुरानी बातों को आपको छोड़ना है। परमेश्वर एक सा काम नहीं करता। परमेश्वर ने हमें आत्मिक आशीषें देने के लिए बुलाया है। बोलिए जोर से, परमेश्वर ने मुझे आत्मिक आशीषें देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझे आत्मिक आशीषें बुलाया है। और जो आपके अंदर है, उसकी 3 सत्य क्या है? वो धर्मी है, वो न्याय प्रिय है, वो उद्धार करने में सामर्थी है, और क्या लिखा है? वो दीन है, वो विनम्र है। हालेलुया। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते। जकरिया 9
हे सियोन, हाँ। मती मगन हो। हाँ। हे यरूशलेम, हाँ। जय जयकार कर, हाँ। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ। वे धर्मी हाँ। और उद्धार पाया हुआ है। हाँ। वो दीन है हाँ। और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ओ हमारा परमेश्वर, हालेलुया। वो कैसे इस्राएल में प्रवेश करेगा? एक गधी के बच्चे में, एक लादू के बच्चे में वो प्रवेश। देखो यशायाह भी इस बात की भविष्यवाणी करता। आप मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 62 अध्याय, उसके 11 पद को हम पढ़ेंगे। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है, गधे पर बैठा है, वो लादू के बच्चे पर है। हाँ, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। सियोन की बेटी से कहो, यहोवा ने इस आज्ञा का प्रचार किया है कि देखो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, स्वयं बाइबल का लेखक परमेश्वर है, इसलिए बाइबल श्रेष्ठ पुस्तक है। हर मनुष्य अलग अलग है, यशायाह अलग है, जकरिया अलग है, मत्ती अलग है, मरकुस अलग है, यूहन्ना, ये सब मनुष्य हैं। लूका मनुष्य है, परंतु सब के सब एक ही बातें कह रहे हैं। और नए नियम में आकर पुराने नियम की ये 14वीं भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई है। कई भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं और कई भविष्यवाणियां पूरी होने पर हैं, इसलिए बाइबल सत्य है। हालेलुया। यहोवा का प्रचार, हाँ, इस छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है। हाँ। सियोन की बेटी से कहो, हाँ। देख तेरा उद्धार करता आता है। देख जो मजदूरी उसको देनी है उसके पास है, और हाँ। उसका काम उसके सामने है। और लोग उसको पवित्र प्रजा और यहोवा का छुड़ाया हुआ कहेंगे। हाँ। तेरा नाम दहन की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के इस उद्धार के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आपको मालूम है कि पुराने समय में, पुराने नियमों में, अगर आप इस वचन की तुलना दूसरा राजा की पुस्तक आप निकालें मेरे साथ, दूसरा राजा की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 13वें वचन को देखो, तो विजेताओं और महान राजा के राजकुमार के सम्मान में सदा लोग इसी प्रकार से जुलूस वगैरह ऐसा माने निकाला करते थे। ये एक परंपरागत एक रीति से वो था। और ये सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा के विषय में बताता है। जब येहू का अभिषेक किया गया तो उस समय भी लोगों ने ऐसे ही जुलूस निकाला, ऐसे ही उन्होंने अपने कपड़े बिछाए। तो इस प्रकार से वो एक महान राजा और अपने विजेता राजा, राजाओं का इसी प्रकार से वो क्या करते थे, सम्मान किया करते थे। मेरे प्रियो, तो हम परमेश्वर का हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 9वां अध्याय 13 वचन को हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने झट अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, येहू राजा है। हाँ, हालेलुया। क्या करने लगे? वो ऊंचे स्वर से करने लगे। उन्होंने क्या किया? अपने कपड़े भी, वस्त्र भी उन्होंने बिछाए और उन्होंने क्या किया? ये सब प्रकार से, एक प्रकार से वो सम्मान वो करते हैं। वो अपने विजयी राजा को स्वीकार करते हैं, महान राजा को वो स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से वो अपने प्रभु का स्वागत करते हैं। जब हम आराधना के स्थान में आते हैं, ये स्तुति और आराधना जब आप करते हैं, आप ये क्या है? ये तो एक बाहरी आंगन है, पर भीतरी आंगन में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको, मुझको, अपने प्रभुओं के प्रभु का कैसा स्वागत आप करते हैं, कैसा सम्मान। परमेश्वर ने हमें बाइबल में बता रखा है कि कैसे वो भीड़ कितनी। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, चर्च में उत्साहित लोगों को होना चाहिए, उत्साह से भरा आपको होना चाहिए। ये जो आप लोग ये उदासीनता से ना भरी आंखों में नींद भर के आपके शरीर को ऐसे, प्रभु ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। आपके अंदर जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। आज पवित्र आत्मा सबसे बढ़कर है, उत्साह से भरने वाला, प्रेम से भरने वाला, थके हुओं को वो खड़ा करने वाला। ओ परमेश्वर हमें इतना एनर्जी हमको देता है। मेरे प्रियो, आप अपने प्रभु का स्वागत कैसे करते हैं? क्या भी चाहते हैं उसके लिए? आप उसका स्वागत कैसे करते हैं? आप थोड़ा रीति रिवाज और परंपरा से बाहर निकलिए। एक दूसरे को के सीखने के द्वारा आप इन बातों को छोड़िए। आइए, उसने कहा मुझसे सीखो, सियोन की बेटियों से सीखो, परमेश्वर के बाट जोहने वालों से सीखें हम
कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में ये किया है। कैसा है हमारा राजा, कैसा है हमारा प्रभु। वो उद्धार करने में सामर्थ्य है, वो धर्मी है, वो न्यायी है। हमें किसी के विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने परमेश्वर को, वो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं ऐसे परमेश्वर की इबादत करने के लिए। वो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर, उसका कितना आदर और कितनी महिमा आपको और मुझको करना चाहिए। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए भजन संहिता 18 में हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। मैं इस बात को भी बताऊंगी कि जो प्रभु के नाम से आते हैं उन लोगों के जीवन और जो यूं ही आते हैं उनके जीवन में कितना फर्क है। हालेलुया, परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 118 उसके 25 और 26 को हम देखेंगे, और मत्ती 21 और 9। और भजन संहिता देखो, ये परमेश्वर की 15वीं भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने पूरी की है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ, बाइबल को छोटा मत जानिए, वचन के सुनने को छोटा मत जानिए। ये वचन आपको सिद्ध बना सकता है, ये वचन आपको बुद्धिमान बना सकता है, ये वचन आपको शत्रुओं को पहचानने की, झूठ और फरेब को पहचानने की सामर्थ। आज इंसान धोखा क्यों खाता है? हर चमकती हुई चीजें सोना नहीं होती हैं। हर उपदेशक परमेश्वर की ओर से नहीं बोलते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पढ़ेंगे भजन संहिता 18, 25, 26। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। हाँ, मत्ती 21:9 में जो भीड़ आगे आगे जाती, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। होसन्ना इब्रानी में क्या है? उद्धार कर, है ना। मत्ती 21 में लिखा, 1:21 में, कि तेरा उद्धार करता, तेरे पापों से उद्धार। मतलब वे लोग अपने पापों से उद्धार करने के लिए परमेश्वर की बाट जोते हैं। हम भी क्या सच में अपने पापों से उद्धार पाने की इच्छा रखते हैं? क्या हम अपने आदम के स्वभाव से, अपने निकम्मे बाप दादों के चाल चलन के स्वभाव से हम निकलने की आशा हम रखते हैं? हम इस प्रकार से करते हैं? धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। सच में आपको परमेश्वर के नाम से आप आएंगे तभी आपको आशीष मिलेगी। होसन्ना इब्रानी में इसका मतलब है अभी उद्धार कर, अभी सहायता कर, अभी सहायता कर। उसमें लिखा अभी सहायता कर, होसन्ना। बाइबल में एक एक जो शब्द है, हम जो गीत आप सुनते हैं, मैं हर कोई गीत नहीं, हाँ मैं देख रही हूँ बड़े कैसे कैसे गीत गाए जा रहे हैं जो तुमको अच्छा लगता है, पर आपके गीतों में वही गीत सुनिए जिन गीतों में यीशु मसीह को बहुत ही ऊंचे पर उठाया जाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की सराहना है। आज जो परमेश्वर, वो परमेश्वर जो राज्य, परमेश्वर के धर्म में सिंहासन पर बैठा हुआ है, आपको परमेश्वर के ऐसे गीतों को गाना है। आपको ओ मेरे प्रियो, बहुत से सिंगर निकल कर आए हैं। फिर मैंने बोला लाइक एंड डिसलाइक, इतना मिलियन होने से फिर एडवर्टाइज शुरू हो जाता है। ओ सब जगह धंधा ही धंधा है। ओ परमेश्वर, कल के दिन लिखा ना, तुमने मेरे घर को डाकुओं की खो बना रखी है। थैंक यू, आज हमारे चर्च में ना टाइपिंग सेंटर है, ना किसी प्रकार का कोई सेंटर है। हर परमेश्वर की चीजों को मेरे प्रियो आज गीत बिक रहे हैं, वचन बिक रहा है, क्रूसेड हो रहे हैं। ओ सिर्फ पैसा और पैसा, सिर्फ पैसा, पैसे के छोड़ कोई बात ही नहीं है। परंतु एजरा एक ऐसा भी नबी था जिसने कहा, मैं राजा से हेल्प मांगने के लिए लजाता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, मैंने इसने राजा के सामने पहले ही बता चुका हूं कि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है अपने काम करने में। मेरे प्रभु ने कभी किसी को दबाव नहीं दिया। उसने कहा, मूसा जितने अपनी स्वेच्छा से आना चाहे, जितने अपनी स्वेच्छा से देना चाहे, तो आपकी इच्छा से आप जो देते हो
प्रभु उसको देखता है, प्रभु उसे देखता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। होसन्ना बैठेंगे इब्रानी में, जिसका अर्थ है अभी उद्धार कर, अभी सफलता दे, अभी उद्धार और अभी सफलता दे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि ये 15वीं भविष्यवाणी जो मत्ती 21 और उसके 9 में है, और भजन संहिता दाऊद ने भजन लिखा। दाऊद ने कहा धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं, आकाश में होसन्ना, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। मतलब तू हमारी सहायता कर, तू हमारी सहायता कर। मैं आपको इस खजूर की डाली और इस प्रकार की बातों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप मेरे साथ निकालेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय। क्यों खजूर की डालियां? वहां पे लिखा है खजूर की डालियां, अंजीर, खजूर, है ना, कपड़े का बिछाना, एक अपने राजा का स्वागत। आप अपने प्रभु का कैसे स्वागत करते हैं? आप अपने प्रभु का अपनी जिंदगी में कैसा स्वागत करते हैं? पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर आएगा, आप उसका कैसा स्वागत करेंगे? यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो आप उसका कैसे स्वागत करेंगे? आप क्या स्वागत करेंगे उसका? देखिए कि ये सारी बातें आपके और मेरे दृष्टांत के लिए लिखी गई हैं, सीखने के लिए लिखी गई हैं, मेरे स्मरण के लिए। आपको परमेश्वर के कार्य जो आपके जीवन में हुए हैं, आप अपने जीवन में प्रभु से सामर्थ्य मांगो कि आप उन कामों को कभी ना भूलें। अगर तुम भूल गए ना, ऐसा पछाड़ेगा तुम्हें कि दोबारा तुमको उठाएगा नहीं। इसलिए ज्यादा घमंड नहीं करना। जो चीजें आज आपके पास हैं, उन चीजों पर घमंड मत करना, क्योंकि वो चीजें आपकी नहीं हैं, उसे आपने अपने परिश्रम से नहीं किया है। वो इसलिए प्रभु ने तुम्हें दिया है कि तुम उसका भय मानो और उसकी सेवा करो। और उसकी सेवा क्या है? क्या है उसकी सेवा? जिसे परमेश्वर ने भेजा है, जो कार्य परमेश्वर ने किया है, उस कार्य पर आपको क्या करना है? विश्वास करना है। तो क्या है आपके कार्य? आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है। कितनी बार सुनना है? और सुनने के लिए कहाँ आना है? सीखने के लिए कहाँ आना है? परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय 33। इसे झोपड़ियों का पर्व कहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। हर एक बातों का देखो परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है। पढ़ेंगे हाँ, लेवी व्यवस्था 23:33 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। ये महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। यहोवा के नियत पर्व ये ही है। इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए। और पवित्र सभा का प्रचार करना। उन सबों से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना। और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। फिर 7वें दिन महीने के 15वें दिन को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए ये पर्व माना करना। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने के लिए पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन के इस्राएली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहें, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी ये है, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था।
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हाँ, और मूसा ने इस्राएलियों को यहोवा के पर्व के बस आपको एक बात रखना है, याद ये रखना है, इसलिए ये भीड़ होसन्ना पुकार रही थी, हमें छुड़ा, अभी हमारी सहायता कर, हमें निकाल, हमें शत्रुओं से बचा। तो ये आपको इसलिए करना है। गुड फ्राइडे वो उदासी, निराशा, विलाप नहीं है, परंतु हमें स्मरण करना है, घर घर रोटी तोड़ना है, हमें इस रोटी को प्रतिदिन खाना है, हमें प्रभु भोज को प्रतिदिन खाना है, हमें इन बातों को स्मरण रखना है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाल बच्चों को मालूम होना चाहिए, जब हम सहायता के लिए पुकार रहे थे, हम उद्धार के लिए पुकार रहे थे, हम अपने शत्रुओं से छुड़ाने के लिए पुकार रहे थे, हम खाली जगह को भरने के लिए पुकार रहे थे, तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से कहा, हे सिय्योन मगन हो, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हो रहा है, अब तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म हो रही है, अब तुम्हारा उद्धार करता आने वाला है। वो एक लादू के बच्चे पर होगा, वो गधी के बच्चे पर होगा, वो उद्धार पाया हुआ है, वो न्यायी है, वो धर्मी है, वो तुम्हारी सहायता करेगा। और इस प्रकार से तुम अपने पर्व को मानना, 7 दिन तक वो चक्कर तुम लगाना, तुम ऐसे करना, अपनी खजूर की हर चीजों को लेकर आना, क्योंकि तुम उनको स्मरण दिलाना, वो हमारी फसल का उगाने वाला परमेश्वर है, हमें उन्नति देने वाला परमेश्वर है, हमें निकालने वाला परमेश्वर है, मिस्र की गुलामी से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये मेरे स्मरण के लिए तुम हमेशा करना। परमेश्वर की सभा बोरिंग नहीं होती है, ठंडी आहें लेकर नहीं आना है यहाँ पर। परमेश्वर ने कहा ये तुम्हें स्मरण दिलाना है, ये ड्यूटी मूसा को मिली, ये ड्यूटी परमेश्वर ने हम परमेश्वर के लोगों को दी कि जिन लोगों को मैंने निकाला है तुम उनको हमेशा सचेत करते रहना, उनको इकट्ठा करते रहना, सभाओं का प्रचार करना, उनसे नरसिंगा फुकवाना, उनसे चक्कर लगवाना, उनसे ये कहना कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें निकाल लाया है। क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है? क्या तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें निकाला है? क्या परमेश्वर ने तुम्हारी उपज पर आशीष दी है? क्या प्रभु ने तुम्हारे सेहत पर आशीष दी है? आज जो कुछ तुम हो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की ओर से हो, क्योंकि तुमने पुकारा होसन्ना, अभी सहायता कर, अभी हमारी सहायता कर, और उसने तुम्हारी सहायता की और परमेश्वर ने तुम्हें निकाला। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं।